हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड, ये हो जाएगी आपकी 3 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड अब साथ साथ में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे को रीट को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप जब अप्रैल में रीट का एग्ज़ाम होना है और उससे डायरेक्ट जॉब लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो है मेरिट रीट के नंबरों पे लगती है, तो आप उसको पढ़ाते क्यों नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज या कुछ भी एक्स वाई जेड मैथ्स का कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या वो रीट में अलग हो जाएगा? क्या केवीएस की जो प्रॉफिट लॉस है वो अलग है? यहाँ पे प्रिंसिपल अलग होगा, यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो अलग होगा, वहां पे अलग हो जाएगा रीट में। सेम चीज है, सिर्फ नाम बदला है, केवीएस रीट, चीज सेम है। तो आप रीट की तैयारी भी सेम वीडियो से कर सकते हैं। वहां पे क्या आता है, सीडीपी आती 30 नंबर की, सीडी आपको दिव्या मैम करा रही है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे क्या हिंदी आती 30 नंबर की, हमारे यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ विजय सर बड़े तरीके से करा रहे हैं। इंग्लिश आती 30 नंबर की, एक बार जाके वीडियोस देखो आप सत्यम सर की इंग्लिश की, वहां से बाहर अगर कुछ आ जाए। और क्या आता है आपका, मैथ्स आता है। मैथ्स यहाँ पे देख लो, जितने टॉपिक दिए हैं उससे ज्यादा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं केवीएस में। हो गए भाई 150 में से 120 नंबर तो यही हो गए आपके। और क्या आता है, ईवीएस। ईवीएस थोड़ी सी अलग मान सकता हूं, तो उसकी तैयारी भाई एक सब्जेक्ट की आप खुद कर लो। तो उसके लिए ये चीज करना कि केवीएस की तैयारी जो आप कर रहे हैं वो खराब है, वो खराब कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो ज्ञान होता है ना, ये जो ज्ञान है ये कभी खराब नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता है। थ्री इडियट्स मूवी में बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि भाई जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ जाके। सीनियर है, जूनियर है, ये जो ज्ञान है ना, ये कभी खराब नहीं होता है, ये हमेशा प्लस होता ही चला जाता है, ठीक है। ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जितनी मेहनत करोगे वो मेहनत आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा सब बातें बोल के आपकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? मैं बता दूं आपको, सुपरस्टार क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये आपका। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड टू इंप्लीमेंट द स्क्रैप पॉलिसी टू रिमूव व्हीकल्स ओल्डर दैन 15 ईयर। और ये कहा है उन्होंने कि 1 अप्रैल 2022 से ये पॉलिसी जो है लागू हो जाएगी। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि 2007 1 अप्रैल 2007 से पुराने जो भी वाहन होंगे वो सारे इलीगल हो जाएंगे, एक तरह से स्क्रैप हो जाएंगे, है ना। ये पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है पूरे इंडिया में। और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। सो 1 अप्रैल 2022 के बाद से कोई भी वाहन जो 15 साल पुराना है वो स्क्रैप कर दिया जाएगा, डंप कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो रोड पे नहीं चल सकता। अभी आपने सुना होगा डीजल वाले वाहनों के लिए 10 साल का है, तो ये पेट्रोल और डीजल के लिए 15 साल हो जाएगा आने वाले टाइम में 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनावों में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गया? अगेन ए सुपरस्टार क्वेश्चन, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। रिसेंटली हु वॉन द जनरल इलेक्शन ऑफ पुर्तगाल एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? और ये बने आपके मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा जो है सेकेंड टाइम आपके प्रेसिडेंट बन गए हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। और जो आम चुनाव जनरल इलेक्शन जो वहां के हुए थे वो उन्होंने हाल ही में जीते हैं। पुर्तगाल में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया। चुनाव में उत्तरावादी निवर्तमान राष्ट्रपति और उम्मीदवार मार्केलो रेबेलो डिसूजा को एक बार फिर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते मतदान के प्रतिशत जो उनकी परसेंटेज है उसमें कमी भी दर्ज की गई है पुर्तगाल में। बट पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होंगे मार्केलो रेबेलो डिसूजा, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं आज का।
जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच प्लेस इन जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, और ये इंडिया को रखा गया 7वें स्थान पे। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, जर्मन के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क से याद रखो सिंपल सा, वहां पे इंडिया को रखा गया है जेम्स बॉन्ड के नंबर पे, जो कि 7 है। जेम्स बॉन्ड का भी 7 है ना नंबर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद है। बॉन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयंकर मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, और इस पे इंडिया की जो रैंक है, इंडिया का जो नंबर है वो 7th आता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको एक पढ़ाया था, वो अलग था। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कौन कौन अनुमान लगा रहा है, कौन सा संगठन अनुमान लगा रहा है। यहाँ पे कौन लगा रहा है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है उनका, उसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर ईयर 2021, और ये उन्होंने अनुमान लगाया 7.3%। ठीक है, 7.3% ग्रोथ का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का उन्होंने अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से घरेलू खपत में कमी भी आएगी। तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्रीय कैलेंडर 2021 के अनुमानित जो उन्होंने आंकड़ा लगाया है इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिया की, वो है 7.3%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं आज का। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज सेलिब्रेटेड, और ये मनाया जाता है हर साल 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के प्रति पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 के विषय जो उसकी थीम है, फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों के आधिकारिक स्मरणोत्सव के लिए 1 तारीख के रूप में और दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 से यह दिन जो है निर्धारित किया था, और इसकी जो मतलब ये मनाना स्टार्ट हुआ है ये 2006 से स्टार्ट हुआ है। तो 27 जनवरी को आपको याद रखना है, पूरे विश्व भर में आपका अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। मेरे को लग रहा है पिछले 4-5 महीने में जितने भी डेज आए हैं मैंने सारे ना करा दियो। अगर कोई बच्चा लिख रहा है ना उन डेज को, तो उनकी मेरे को स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीन क्या जहां पे भी आपने लिखे हैं एक साथ अगर लिखे हैं आपने कि भाई ये इस महीने के ऐसे ऐसे करके, तो उसके ना स्क्रीनशॉट मेरे को या फोटो खींच के भेजना एक बार। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर स्टार क्वेश्चन फिर से आ गया भाई आप लोगों का। द फेमस मराठी नॉवलिस्ट नामदेव चंद्रभान कांबले हैज बीन अवॉर्डेड विद विच अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, और ये उनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, उनको मिला है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उनका साहित्य में, उनके लिटरेचर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। मराठी के जाने माने उपन्यासकार
नाम याद रखना है भाई, ये नामदेव चंद्रभान काम्बले साहित्य के लिए, साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, पद्मश्री मिला है उन्हें। इससे पहले साल 1995 में यानी कि 1995 में अपने उपन्यास राघवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने 8 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 कविता संग्रह और 2 वैचारिक निबंध संग्रह लिखे हैं। हाल ही में उन्होंने गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी थी। तो अपने को याद रखना है ये नाम, नामदेव चंद्रभान काम्बले, किस चीज में मिला है? साहित्य में, लिटरेचर में मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्टार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 7th। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे पोर्टल आ गया। ठीक है ना, ये पोर्टल वगैरह अपॉइंटीज जितने भी होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड व्हिच नेशनल माइग्रेशन असिस्टेंस पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन द क्रिएशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। और ये उन्होंने श्रम शक्ति जो लेबर फोर्स है उनके लिए किया, उनके लिए पोर्टल बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है। इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के से संबंधित डाटा एकत्रित करने और उस डाटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए की गई है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन भी, स्टार क्वेश्चन है। श्रम शक्ति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किन लोगों के लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आज का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द जेल टूरिज्म इनिशिएटिव थ्रू एन ऑनलाइन प्रोग्राम? और ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है आपका क्या? जेल टूरिज्म, जेल पर्यटन, मतलब कि जेल भी देखो आके, उससे थोड़ा बहुत जो भी इनका टूरिज्म का बेनिफिट होगा, कुछ टिकट्स वगैरह लगाएंगे, XYZ जो भी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेजों के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। तो भैया ये जेल पर्यटन जो है, जो जेल टूरिज्म है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया? इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। और इस सबसे पहली जो जेल होगी वो कौन सी होगी? यरवदा जेल, जहां से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? ले भाई, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नियुक्ति आ गई, वो भी IFS की, राजदूत की। रिसेंटली विच IFS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू कजाकिस्तान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? और ये किया गया आपका शुभदर्शनी त्रिपाठी को। शुभदर्शनी त्रिपाठी इज द राइट आंसर फॉर कजाकिस्तान न्यू एम्बेसडर। विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में IFS अधिकारी शुभदर्शनी त्रिपाठी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। अभी वह उप महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पद पर है। वे 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नाम याद रखना है, नोट्स में लिख लो अपने भाई लोग। शुभदर्शनी त्रिपाठी, एम्बेसडर, न्यू एम्बेसडर, नए राजदूत ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है?
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिड्यूस वैट ऑन डीजल एंड पेट्रोल बाय 2%। ले भाई, ये भी सुपर स्टार क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज एक दो क्वेश्चन छोड़ देना, सारे स्टार क्वेश्चन थे। और ये किया गया आपका राजस्थान में। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2% की कमी की है। इस आदेश के बाद प्रदेश वासियों को डीजल और पेट्रोल के दामों में थोड़ी राहत मिलेगी। वैट में कटौती के बाद पेट्रोल ₹1.35 सस्ता होगा और डीजल जो है ₹1.32 सस्ता हुआ है। राज्य में पेट्रोल अब 36% और डीजल 26% वैट पर लिया जाएगा। पहले दोनों पर 38 और 28% क्रमशः लिए जाते थे। मालूम हो कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर देश में सबसे ज्यादा वैट लगता है। देश का सबसे ज्यादा वैट जो है वो राजस्थान में लगता है। उन्होंने 2% की कमी कर दी है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे फॉर 3rd of February। आई होप आपको पसंद आए होंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वी आर फोकस्ड फॉर केवीएस हियर। जब लोग मेरे साथ केवीएस की तैयारी कर रहे थे और नवंबर में वो एपीएस का एग्जाम देने गए थे, आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो उन लोगों को करंट और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। उन लोगों ने बोला कि सर बहुत कुछ आया था। तो ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। आपको जहां से मिले, जहां से अच्छा लगे वहां से ले। नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उनसे दूर रहें। मेहनत करो, पढ़ते रहो भाई। फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? फिर अब क्यों वेट कर रहे हो कि जब वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे? ये फर्स्ट क्लास में भी ये सोच लेते कि जब जॉब लगनी थी तभी पढ़ेंगे। पढ़ते आ रहे हो ना, तो उसको कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ो मत। आएगी वैकेंसी, जॉब लगेगी। और इसका रीजन भी दे देता हूं मैं कि वैकेंसी क्यों आएगी और क्यों जॉब लगेगी। सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको, हर बार बता रहा हूं कि 3000 प्लस तो भाई केवीएस ने बता दी कि पीआरटी की वैकेंसीज खाली हैं। जब आरटीए लगाई गई है, उस आरटीए में आ गया ना। तो जब अभी तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो केवीएस अच्छे से काम कर रहा है। जब से ऑनलाइन ये चल रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है सब, तो केवीएस को कोई जरूरत नहीं पड़ रही है एक्स्ट्रा, ना कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की ना एक्स्ट्रा टीचर्स की। लेकिन जैसे स्कूल खुलेंगे और स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वापस स्कूलों में आएंगे, तो ये 3000 जो वैकेंट सीट है टीचर्स की, ये 3000 बहुत होती है। तो भाई जब हर स्कूलों में 4-4, 5-5 टीचर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो वैकेंसी आएगी, आएगी वैकेंसी। ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी, साल भर या 2 साल में आएगी वैकेंसी। आप अपनी तैयारी रखें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब 11 बजे आपकी हिंदी क्लास रहेगी। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।